जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो गाइस, इंडियन आर्मी अग्निवीर जो भी बच्चे दोस्तों ऐसे हैं जो इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे और बच्चों 2024 का जो आप सभी का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 1 या 2 या 3 नंबर से बच्चों रह चुके हैं। तो आपके पास बच्चों एक बेस्ट मौका दोबारा से आने वाला है आर्मी अग्निवीर 2025 की भर्ती में जाने का। ठीक है, तो इसकी संपूर्ण जानकारी बच्चों आप सभी को इस सेशन में मिलने वाली है। चाहे उम्र सीमा की बात हो, और हर साल बच्चों आप सभी की उम्र सीमा में बदलाव होता है। आप सभी को पता है जो उम्र सीमा की बच्चों कट ऑफ है वो हर साल चेंज होती है। आपका थोड़ा बहुत पाठ्यक्रम में चेंज होता है हर साल, और जो भी बच्चों आप सभी के नए बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि आर्मी जो अग्निवीर है ना बच्चों, ये मामला पीक पर है गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, अब उम्र सीमा में आप सभी का बदलाव होना तो बच्चों जायज़ बनता ही है कि आपकी उम्र सीमा को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। ठीक है, और यदि ये स्कीम ही ख़त्म हो जाती है तो बच्चों बहुत ही बेहतर रहेगा कि पहले वाला पुराना ही फंडा लागू हो जाए, तो उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं बच्चों। ठीक है, जो पहले वाली आर्मी थी बच्चों उसकी एक अलग ही बात थी। अब देखते हैं आप आजकल बच्चों जो अब फील्ड में जो बच्चों की संख्या है, जो जवान थे बच्चों पहले जो रनिंग करते थे वो अब आप सभी के नहीं हैं। ठीक है, हमारे लोकल एरियाज़ में बच्चों पहले मतलब जो गांव देहात के लोग हैं भाई, देसी जो छोरे हैं जाट गुजरों के, अब भाई वो दौड़ मारते थे खूब बढ़िया कि हाँ भाई आर्मी में जाऊंगे आर्मी में जाऊंगे। और अब बच्चों ऐसा हो रहा है कि अब आर्मी अग्निवीर की जो कंडीशंस हैं उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ भाई बच्चों का अब जोश और जुनून थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, तो बदलाव तो होना बच्चों ज़रूरी है ही है, लाजमी है। ठीक है, बट आपके लिए बच्चों संपूर्ण जानकारी जो भी आपके डाउट्स होंगे इस सेशन में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो चलिए गाइस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो जो भी बच्चे दोस्तों तैयारी कर रहे हैं किसकी, आर्मी की। ठीक है, आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, अग्निवीर की, किसी भी एनी वन ऑफ दीज एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी बच्चे ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अप टू डेट सारी जानकारी इस चैनल से मिलने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों आप सभी की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये वैकेंसी बच्चों हर साल जारी होती है, और इसके 2 सेशन आपके हर साल बच्चों जारी होते हैं पर ईयर। ठीक है, इसके 2 एग्ज़ाम आप सभी के कराए जाते हैं, लेकिन ये बच्चों केवल एक रह ही गया है, मुद्दा ही रह गया है कि इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं। मोस्टली आप सभी का एक भी एग्ज़ाम सही से कंप्लीट नहीं हो पाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों आप सभी का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन आर्मी अग्निवीर की आप सभी की 2025 की वैकेंसी, सॉरी ये 2024 नहीं, 2025 वाली वैकेंसी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम थोड़ा सा डिटेल्स में बात कर लेते हैं यहाँ पर बच्चों आप सभी का क्या रहने वाली है कंडीशंस। ठीक है, तो आर्मी अग्निवीर 2025 ऑल ट्रेड्स की यहाँ पर बच्चों बात करेंगे। ऑल आप सभी की जो पोस्ट आती हैं उन सभी की बात करेंगे। स्कीम बच्चों अग्निपथ है, आप सभी को पता है बच्चों 2021 के आसपास ये लागू हुई थी। ठीक है, एप्लीकेशन फीसेस बच्चों अलग अलग लगती है। ठीक है, कुछ में दोस्तों 250 भी लगती है आपकी, कुछ में 540 प्लस या 550 प्लस भी लगती है। ठीक है, तो ये आप सभी का थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है यहाँ पर। यदि आप जीडी की बात करेंगे उसकी अलग फीस लगती है, यदि आप ट्रेड्समैन की बात करेंगे उसकी फ़ीस अलग लगती है। मोस्टली वैसे यदि आप टेक्निकल की बात करेंगे तो उसकी फ़ीस अलग लगती है। लेकिन ये आपके लिए सटीक जानकारी है बच्चों, क्या जो फॉर्म डेट है आप सभी के 2025 की वो कब रहने वाली है, जनवरी और फरवरी 2025 के बीच में। कब रहने वाली है बच्चों, जनवरी और फरवरी में आप सभी के बच्चों 2025 में फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। और एग्जाम डेट आप सभी की बच्चों मोस्ट एक्सपेक्टेड है आई पेपर क्लासेस के द्वारा अप्रैल मई के द्वारा, यानी अप्रैल और मई में, इन बिटवीन बच्चों अप्रैल और मई में आप सभी का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको दोस्तों वर्दी का जुनून है, जोश है, जज्बा है, तो आप ज़रूर से बच्चों चैनल से जुड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है बच्चों जो भी हमारे द्वारा डाटा प्रोवाइड कराया जाएगा, जो भी हमारे द्वारा क्लासेस होंगी, ठीक है, हालांकि ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि कैसी क्लासेस होती हैं आई पेपर क्लासेस पर इस बार बच्चों अग्निवीर में एंटर होने वाले हैं तो सपोर्ट आपका, और बाकी टेंशन मत लेना, सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है, बस आपको मेहनत करनी है बच्चों। ठीक है, चलिए सबसे पहले एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की। ठीक है, कि सर एज लिमिट में क्या बदलाव होगा इस बार 2025 में। तो एक छोटी सी जानकारी सबसे पहले ये है बच्चों, मैं स्पेशल आपको बता देता हूँ यहाँ पर बच्चों किसकी, आर्मी की जीडी के बारे में। ठीक है, और इसमें आप ट्रेड्समैन भी ऐड कर सकते हैं बच्चों। ट्रेड्समैन और जीडी की आप सभी के मोस्ट ऑफ द क्या बच्चों जो एज लिमिट है वो सेम रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों जीडी की यदि हम बात करते हैं तो 17.5 से, ठीक है, कितनी रहती है बच्चों, 21 साल के बीच में। 17.5 से 21 साल के बीच में ये आप सभी की एज है। लेकिन यदि ये 21 बच्चों बढ़ाकर 23 हो जाए ना तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाए बच्चों को। ठीक है, जो जो भी बच्चे ऐसे हैं जो ओवर एज हो जाते हैं किसी कारणवश, उनको मौका मिल जाएगा, बस ये है। ठीक है, तो 21 से अगर 23 होता है तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव होगा बच्चों। और जो आप सभी की जो पीरियड है, जो टेन्योर है बच्चों जॉब का, वो भी आपका बढ़ जाना चाहिए।
ठीक है। चलिए, हालांकि ये दोस्तों संभावनाएं हैं, होना तो गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं आप सभी की 2025 में एज लिमिट किसके बिटवीन रहने वाली है। तो जो भी बच्चे दोस्तों, यदि आपकी बोर्न डेट बच्चों किसके बीच में है, यदि आपका जन्म बच्चों 1 अक्टूबर 2004 के बाद हुआ है ना, ठीक है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ये ध्यान रखना सभी बच्चे, 1 अक्टूबर 2004 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है वो बच्चे एलिजिबल हैं। और 1 अप्रैल 2008 से पहले का जन्म होना चाहिए, यानी इसके तो बाद, ठीक है, और इसके पहले। सभी को क्लियर है? 1 अक्टूबर 2004 के बाद और 1 अप्रैल 2008 से पहले आप सभी का जन्म होना चाहिए। आप इसमें एलिजिबल हैं, अपनी तैयारी में लग जाओ, मेहनत करनी स्टार्ट कर दो। जल्दी ही आप सपोर्ट करिए चैनल को बच्चों, थोड़ा सा शेयर करिए। जो भी बच्चे नए विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यदि बल्क में बच्चों डेंसिटी हो जाती है तो हम अपना कोर्स लॉन्च कर देंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आप सभी के लिए, ठीक है। पूरा बच्चों एकदम पूरी टीम आप सभी के सामने उपस्थित होगी, लेकिन आप सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा। कमेंट कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रेडी हैं तो, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बच्चों हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं क्वालिफिकेशन आप सभी की सभी पोस्ट के लिए बता देता हूँ बच्चों, चाहे जनरल ड्यूटी हो चाहे ऑल ऑफ दिस जो भी पोस्ट आती हैं, ठीक है, अग्निवीर के द्वारा। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों जो जनरल ड्यूटी की आती है आप सभी की ऑल आर्म्स की, तो उसमें बच्चों आप सभी की जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी जाती है 10th पास मैट्रिक, ठीक है। अब 10th पास होनी चाहिए किसी भी यानी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से ऑल इंडिया में, ये भी ध्यान से सुन लेना, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि आपके बच्चों मिनिमम जो बच्चों मार्क्स होने चाहिए वो 45% होने चाहिए पूरे रिजल्ट में, ठीक है, और 33% मार्क्स इन ईच और एग्रीगेट सब्जेक्ट बच्चों, ठीक है। यानी कि जो आपका रिजल्ट है 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें आपके 45% होने चाहिए कम से कम, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं मिनिमम मार्क्स पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट में, वो 33% तो कंपलसरी है ही है बच्चों, ठीक है। ये सब्जेक्ट की बात है, यहाँ पर बच्चों ओवरऑल परसेंटेज की बात है, समझ गए? आई होप सो बच्चों क्लियर है, ठीक है। अब आगे बच्चों बात कर लेते हैं, ये आपकी आर्मी अग्निवीर बच्चों टेक्निकल आर्म्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी का लगता है 10+2, ठीक है। इसी को परमानेंट करने की बच्चों बात की गई थी, जो आप सभी का अभी एक नोटिस सर्कुलेट हुआ था, जो टेक्निकल आप सभी की पोस्ट आती हैं। और इसमें बच्चों कंडीशंस क्या है, एग्जाम इन साइंस स्ट्रीम विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि आपका बच्चों जो 12th है ना वो मैथ से होना चाहिए, बस सिंपल सी बात ये है। और मैथ में भी क्या होना चाहिए, PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए, और विद इंग्लिश होना चाहिए। और एक खास बात बच्चों ये है कि मिनिमम आपके मार्क्स जो रिजल्ट में होने चाहिए 12th में वो 50% होनी चाहिए। और एग्रीगेट जो मार्क्स है बच्चों वो आप सभी के कितने होने चाहिए, 40% होने चाहिए। किसमें, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट में, समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और है बच्चों, 12th के साथ आपका क्या चल सकता है, साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री भी चल सकता है, यानी कि PC, बिल्कुल भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो है ही है साथ में, और ये इंग्लिश ही है। चलिए और पढ़ लेते हैं। फिर वो मैंने रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड दे रखा है बच्चों, आपका ITI भी चल सकता है, ठीक है। हाँ, इसमें ये है जो और है आप सभी का, उसमें आप सभी का ITI भी बच्चों चल सकता है, ठीक है। अगर आपके पास ITI का कोर्स है मिनिमम कितना 1 ईयर का तो कम से कम है, अगर 2 का है 3 का है तो आप भी एलिजिबल हैं, ठीक है बच्चों। और NQSF का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, समझ में आ गया सभी को? आई होप सो बच्चों, जो ITI का सर्टिफिकेट है वो NSQF का बच्चों होना चाहिए, ठीक है। लेवल 4 और उससे ऊपर का ही होना चाहिए, इससे कम का नहीं चलेगा बच्चों, ये भी ध्यान रख लेना। ये कंडीशन है कि NSQF का जो आपका सर्टिफिकेट है वो बच्चों लेवल 4 और उससे ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आप सभी की बच्चों और इसमें ऐड करके अगर आपके पास वो नहीं है तो बच्चों 10वीं पास होने चाहिए आप सभी 50% के साथ। और मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट 40 होने चाहिए, 40%, ठीक है। और आपका 2 साल के बच्चों क्या चाहिए, आपके पास ITI होनी चाहिए 2 या 3 साल की, ठीक है, या 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। स्ट्रीम की भी नीचे लिख रखा है किस किस ट्रेड में होना चाहिए, किस किस ब्रांच में होना चाहिए। अगर आपके पास बच्चों 1 साल की ITI है तो आप भर सकते हैं, लेकिन केवल किसके साथ, 12th के साथ। अगर आपके पास 2 साल की ITI है, 3 साल का डिप्लोमा है, तो आप किसके साथ भर सकते हैं, 10th के साथ, ठीक है। आई होप सो बच्चों पूरा क्लियर हो रहा होगा आप सभी को, ठीक है। क्वालिफिकेशन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अब मैकेनिकल का है, अगर आपको मैकेनिकल मोटर व्हीकल का है, डीजल मैकेनिक से आपकी ITI है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स है, ड्राफ्टमैन है, ऑल ड्राफ्टमैन, ठीक है, चाहे सिविल ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल ड्राफ्टमैन या इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टमैन, ऑल टाइप्स, ठीक है। सर्वेयर हो, जियो इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट सॉरी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या बच्चों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिक्स कम ऑपरेटर इलेक्ट्रिक्स, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम,
देन आफ्टर बच्चों वेसल्स नेविगेशन आप सभी का, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 साल का, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 साल का, या बच्चों इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, या कंप्यूटर साइंस CS से, या इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी। लो भाई, मैंने इन डिटेल में आप सभी को पूरी की पूरी सारी बता दी, किसकी, टेक्निकल की। ठीक है, आगे बच्चों बात कर लेते हैं हम आप सभी का अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर की। बच्चों यदि हम बात करते हैं किसकी, टेक्निकल की, 10+2 होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, 60% मार्क्स रिजल्ट में और 50% मार्क्स हर सब्जेक्ट में। ठीक है, आई होप सो बच्चों क्लियर है।